दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में वर्षों से गरीब और जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाले श्री साईं महाप्रसादालय को आज दुर्ग नगर निगम की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। शुक्रवार सुबह निगम का तोड़ दस्ता बुलडोजर लेकर अस्पताल परिसर पहुंचा और महाप्रसादालय के शेष हिस्से को गिरा दिया गया। मौके पर दुर्ग तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहा। महाप्रसादालय के संचालक मुकेश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2013 से वे जिला अस्पताल में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन सेवा चला रहे थे। प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भवन का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था, इसके बाद भी सेवा जारी रखी गई। मुकेश तिवारी ने निगम की कार्रवाई को गरीबों के साथ अन्याय बताया और कहा कि आज से वे अनशन पर बैठेंगे। वहीं दुर्ग तहसीलदार हरिओम ने बताया कि बिना अनुमति के निर्माण होने के कारण पहले नोटिस जारी किया गया था और नियमानुसार अवैध निर्माण हटाया गया है। कई वर्षों से आप सेवा कर, क्या कुछ हुआ कि खाली करना पड़ रहा है? 18 जुलाई 2013 को मैं इस भगवान की सेवा में आया कि गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। 2 साल पहले नगर निगम ने यह कह के अस्पताल को तोड़ दिया, हमारी सेवा को खत्म कर दिया कि यहाँ अस्पताल बनाएंगे। 2 साल में उन्होंने मलबा तक नहीं हटाया। आज 2 साल लग गए उसको मलबा हटाने में। आज फिर वही बात आ गई कि अब इसको हटाया जाए। हमारी भोजन सेवा बंद करने के बाद भी हम लोग बाहर से खाना बनाकर लाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, गरीबों को खाना खिला रहे थे। क्या अस्पताल प्रशासन की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि छोटी सी जगह दे देता हमको हटाने से पहले? हम तो हटने तैयार है ना। फिर मैं आज सुबह सवानी जी को फोन किया कि मैं बाहर हूँ, मुझे आने में समय लगेगा, मैं कल हटा दूंगा। बोले नहीं, आज ही हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम जेसीबी से तोड़ देंगे। बोले सवानी साहब, फिर मैं आ गया। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं प्रयास किया, गाड़ी वगैरह किया, आया और सामान खुद हटाना शुरू कर दिया। इतने में सवानी जी ने कहा कि आप अवैध है ये। मैंने कहा अवैध नहीं है। जीवन दीप समिति की बैठक में मिनट्स निकाला जाए, उस मिनट्स में परमिशन है, कलेक्टर ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी का परमिशन है कि सेवा के लिए दिया जाए। जब इस भवन की जरूरत पड़ेगी तो स्वतः छोड़ देंगे, ये शर्त है हमारी। हम छोड़ने को तैयार भी हैं। सवाल इस बात का है कि आप अवैध कैसे बोलेंगे? आप कलेक्टर अवैध है? कलेक्टर अवैध है क्या? आप कलेक्टर को बताइए कलेक्टर अवैध है क्या? जिला प्रशासन अवैध है जो परमिशन दिया है? जीवन दीप समिति अवैध है? एक थवानी एक अधिकारी नगर निगम का अवैध कैसे बोल सकता है? और वो हमारी सेवा को अवैध, मानव सेवा अवैध हो गई। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में मानव सेवा अवैध कैसे हो गई? जहां सामान बेच रहे हैं कोई एक आदमी आके दिखा दीजिए जो 1 रुपया किसी को हमने अगर भोजन बेचा होगा आज तक, या सेवा का 1 रुपया मांगा होगा किसी से। हम सेवा करने आए हैं ना। और ये तरीका गलत है। क्या कुछ रहेगा आपका? नहीं, मैं इसके तोड़ने के बाद भी मैं तो भगवान को ले जाऊंगा, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है भगवान को छूने की, और जो छुएंगे वो मरेंगे। इस परिसर जो भी मेरी सेवा को बंद करेगा 7 दिन के अंदर उसके घर का सर्वनाश होगा। मैं श्राप दे रहा हूँ, मेरा नैतिक अधिकार है और मेरा अधिकार है, जैसे उनका कानूनी अधिकार है वैसे मेरा नैतिक अधिकार है। 7 दिन के अंदर जो भी आदमी इसका जिम्मेदार होगा वो मरेगा पक्का, या उसके घर का कोई आदमी मरेगा। ये मेरा श्राप है। और दूसरी बात, क्योंकि मेरी आय नहीं है, ये गरीबों की आय है, मेरा क्या बनना बिगड़ना है? मैं तो फकीर हूँ। सेवा चलेगी, मैं खाना बाहर बांटूंगा, गाड़ी में लाके खाना बांटूंगा, बाहर बांटूंगा। सेवा बंद नहीं होगी, मेरे मरते तक नहीं होगी, मेरे मरने के बाद भी नहीं होगी। सेवा बंद नहीं होगी भगवान की कृपा से। और दूसरी बात बता दूं आपको, इस भगवान के हटने के बाद से मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा, और जहां मंदिर में हूं उसी मंदिर में मैं मरते तक अन्न जल नहीं दूंगा। आज से मेरा अनशन सुबह से शुरू था, अब वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे एक निःशुल्क भोजनालय कक्ष था जी, उसको खाली कराया जा रहा है, तो क्या कुछ आदेश है कि और नगर निगम का क्या कुछ व्यवस्था है? इसमें नगर निगम की तरफ से जो जिला अस्पताल परिसर में इनके द्वारा बिना किसी अनुमति के अपना भवन निर्माण किया गया था, उसको हटाने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था। और वर्तमान में जीवन दीप समिति की बैठक में ये सब मुद्दे आने के बाद नगर निगम से नोटिस जारी किया गया और उसको विधिवत हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। जिसमें अभी कानून व्यवस्था के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभी तक की स्थिति में किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई है और कार्रवाई अभी चल रही है। वाद विवाद कुछ नहीं, ऐसा अभी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न वर्तमान तक नहीं हुई है। और अतिक्रमक द्वारा खुद अपना सामान को अपने व्हीकल से हटाया जा रहा है। क्या बनना है आप? इसके संबंध में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है।